नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। आखिर शनिवार को वो दिन आ ही गया जब मेरठ के सेंट्रल मार्केट का 661/6 का वो हिस्सा बुलडोज किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध मानते हुए धाराशायी करने के लिए कहा था। अपना जिला की टीम वहां नेशनल हेड के शर्मा के नेतृत्व में सुबह से ही डटी हुई थी। लगभग 10 बजे आवास विकास की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बने शोरूम को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरठ के सेंट्रल मार्केट के इन दुकानों को लेकर 10 साल से ज्यादा कानूनी लड़ाई चल रही थी। इन्हें बचाने के लिए मेरठ व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी उठाया। नया शासन देश भी लागू किया, लेकिन किसी भी सूरत में 661 पर बना ये कॉम्प्लेक्स कहीं से भी कानूनी जामा नहीं पहन पाया। इसे दुकान मालिक तो बेरोजगार हो ही गए, साथ ही उन दुकानों और शोरूम पर भी काम करने वाले कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए। इन कर्मचारियों की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनका घर इन्हीं दुकानों से चलता था। वैसे कहते हैं ना कि भारत में कानून बहुत लचीले होते हैं, लेकिन कानून की जद में जो आ जाए तो फिर वो बच नहीं सकता। ये भूखंड आवासीय था, लेकिन इसमें आवासीय जैसा कुछ नहीं छोड़ा गया था। ये पूरा कमर्शियल कर दिया गया। हालांकि बिजली के कनेक्शन से लेकर अन्य सरकारी देय यहाँ के व्यापारी कमर्शियल के रूप में दे रहे थे, मगर जब सब खत्म हो गया, देखिए अपना जिला की टीम की ये रिपोर्ट। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर आवास विकास, मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन खासा एक्टिव है। और आप देखिए कि किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी ना हो, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी खुद ही सबको खाली करा रहे हैं। खुद ही मोर्चा संभाला हुआ है सीओ अभिषेक तिवारी ने। और आप देखिए यहाँ से पूरा ये कैंपस खाली करा दिया गया है। बताने की कोशिश की जा रही है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो कहीं दूर तक मार ना हो, और इसी मार से बचाने के लिए, इसी डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए यहाँ पर पुलिस के पर्याप्त इंतजाम है। आप देखिए हर तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ठीक बिल्डिंग के सामने आ रहे लोगों को कंट्रोल करने में है। और देखिए बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और दुकानों को तोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। किस तरीके से बुलडोजर जो है एक एक करके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने लोगों को पीछे बैरिकेडिंग करके लगाया हुआ है और बुलडोजर जो है वो एक एक करके दुकानों को तोड़ रहा है। तो ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। जो 22 दुकानें हैं वो लगातार तोड़ी जाएंगी। ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है जिससे बताया जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स अवैध रूप से था, इस पर अतिक्रमण किया हुआ था, तो ये सारा का सारा ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मलबा है वो नीचे गिर रहा है और पुलिस प्रशासन ने लोगों को थोड़ा सा दूरी पर यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि मलबे में से ऐसा ना हो कि कोई टुकड़ा आकर लग जाए, इसलिए सारे का सारे जो लोग हैं वो पीछे लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी जो है मुस्तैदी के साथ में तैयार है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। देखिए यहाँ पर आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद है और लगातार जो है वो स्थिति को संभाले हुए हैं। देखिए बुलडोजर की कार्रवाई को, और दुकानें जो हैं वो मलबा नीचे गिर रहा है, दुकानें टूट रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ शिवांग शर्मा, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। कहते हैं वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। एक वक्त था जब इसी बिल्डिंग से पूरे सेंट्रल मार्केट और पूरे शास्त्री नगर की राजनीति व्यापारी नेता चलाते थे, लेकिन वक्त पलटा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यही बिल्डिंग धाराशायी की जा रही है और इस बिल्डिंग में कभी व्यापारी नेता मेरठ बंद करने की और कभी शास्त्री नगर के मुद्दों को उठाने की रणनीति इसी बिल्डिंग से तय किया करते थे। लेकिन आज जब ये जेसीबी मशीन इस बिल्डिंग के किशोर वाधवा और विनोद अरोड़ा के इन कॉम्प्लेक्सेस पर चल रही है, तो साफ ये बताती है कि कानून से बड़ा शिकंजा किसी का नहीं होता। कानून ढीला हो तो उसका लाभ लेकर ऐसी बिल्डिंग्स रिहायशी इलाकों में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कॉमर्शलाइज की जा सकती हैं, लेकिन अगर कानून के फंदे में फंसे तो फिर इस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और ये जो डिसीज़न है ये सिर्फ एक आरटीआई के जरिए से खेल शुरू हुआ था, जिसके बाद एक जनहित याचिका लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और उसके बाद ये हर्ष हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सारे आवासीय मेरठ क्या पूरे प्रदेश या देश में कहीं भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस
लाखों की तादाद में खड़े हैं, लेकिन नज़ीर सिर्फ एक घटना बनती है, और वो जब घटना नज़ीर बन जाती है तो इस तरीके से जेसीबी जैसे सेंट्रल मार्केट पे चल रही है, इसी तरीके से अपना काम दिखाती है। अमित के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, अपना जिला। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था और पहले हम लोग हाई कोर्ट में हारे थे। 2014 और 17 में भी ये चला था। तब हम लोगों के प्रयास से व्यापारियों की एकता और संयुक्त व्यापार संघ के माध्यम से हमको राहत मिली है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया और उनके निर्णय को सरकार और हम सब मानने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट के आदेश में कोई टिप्पणी करना कानून का उल्लंघन है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यापारी उजड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है और हम लोगों ने पूरे सार्थक प्रयास किए। इस सारी घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके कार्यालय में हम लोग मिले थे। मुख्यमंत्री मेरठ आए थे, हम मिले थे और हमको मतलब कुल मिलाकर के जो बेस्ट एफर्ट हम लोग कर सकते थे व्यापार संघ के माध्यम से या व्यापारियों के साथ या भाजपा के जनप्रतिनिधि कर सकते थे, वो हम लोगों ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक अपना आदेश कर चुकी थी, उन्हें विचार याचिका भी डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्वीकार नहीं किया और अंततः ये जो है आज तोड़े गए। बिल्डिंग अवैध है, आवास विकास से इनका ऑक्शन अवैध नहीं है। जिन लोगों के पास ये जगह है, जगह उन्हीं की रहने वाली है और आवास विकास का नया जियो गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, उसमें भी हम लोग इसको भी उसमें लेने का प्रयास था, लेकिन समय के अभाव के कारण से लगातार कुछ लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उस कारण से ये हुआ है और जब ये नए जियो के अनुसार जगह उनकी अपने पास रहने वाली जगह कहीं नहीं जा रही है, उन्होंने आवास विकास से खरीदी है। सिर्फ नहीं, कॉमर्शियल नहीं बनेगा। जो नया जियो आया है उसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों को मिक्स करने की अनुमति शासन ने दी है। अब जब ये टूट जाए, देखिए इसमें सेट बैक, पार्किंग, उन सब चीज़ों का समावेश करते हुए जितना बन सकता है उतना बना। जो नया जियो होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई पे विचार किया जाए। ऐसा नहीं है। उन्होंने मैंने भी उनका वर्जन सुना है किशोर वाधवा जी का। उन्होंने अभी भी कहा कि ऐसा कैसे मैं मान लूँ। माननीय मंत्री जी जो हैं यहाँ, इनके साथ मैं भी गया था। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जिलाधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी से हम लोग मिले थे, वर्तमान जिलाधिकारी से हम मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ गए थे। माननीय मंत्री जी ने भी वहाँ बात की थी और सब लोग प्रयासरत थे। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कौन ठुकराएगा और कौन उसका उल्लंघन करेगा, ये विचारने बिंदु है। नहीं, व्यापारियों से मेरी कल रात तक बातचीत होती रही और चूँकि ऐसी स्थिति में आप कुछ करने की स्थिति ऐसा है तो हम महसूस कर ही रहे हैं। देखिए अब समय अध्याय समाप्ति हो गया है। इसमें मैं किसी को गलती नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारा मुकद्दर खराब था। नहीं, अध्याय समाप्त हो। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे कोई रिलैक्सेशन मिला या मुझे बुखार हुआ, 2 दिन में मेरा बुखार कुछ ठीक हुआ, तो मैंने उसकी परवाह आगे की ना करते हुए मैंने दवाई खानी बंद कर दी। कमियों को तो ढूंढने लग जाते हैं ना कि हाँ, अब मैंने दवाई खानी बंद कर दी। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हमसे हुआ। ये दोनों चीज़ें विषय अलग अलग हैं। आपने आवास विकास से लिया और कॉमर्शियल टैक्स आपसे नगर निगम ने लिया। नगर निगम का बहुत सीधा ना जो मौके पे मौजूद चीज़ है और जो नगर निगम एक्ट कहता है उसके अनुसार लिया गया। लेकिन कॉमर्शियल तौर पर तो ये लीगल ही नहीं था। नहीं तो जिन लोगों ने, देखिए इन्होंने ही कौन सा उन्हें बताया होगा हमारी रेजिडेंशियल है, तो इस पे विषय पे जाने की आवश्यकता नहीं। इस वक्त बड़ा जो है मैं कहूँगी जिसे हम लोग बहुत पीड़ित हैं अंदर से। मैंने बाकी बहुत चीज़ों पे कोशिश की आपका जवाब देने की। थैंक यू। और अब अपना जिला स्पेशल में हम सेंट्रल मार्केट विवाद की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। हमारे सहयोगी शिवांक ने बात की नेशनल हेड के शर्मा से। ग्राउंड जीरो पर सेंट्रल मार्केट विवाद में जो बात उभर कर सामने आई वह थी आवास विकास के अधिकारी के साथ एक छोटी सी झड़प, और इस छोटी सी झड़प का इतना बड़ा नतीजा हुआ कि आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सबके सामने है। आइए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं शिवांक और केके के पास। तो बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सेंट्रल मार्केट में जो दुकानें थी, अवैध अतिक्रमण था,
वो यहाँ पर ढाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। जो 22 दुकानें हैं उनको तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और मलबा जो है वो लगातार टूट के नीचे गिर रहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर, काफ़ी दूरी पर यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा के पीछे रखा गया है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई मलबे का टुकड़ा जो है वो यहाँ पर आकर गिर जाए और किसी को चोट लग जाए। तो इसी पर ये विवाद क्यों हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे नेशनल हेड के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो के विवाद कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरी मसला कहाँ से शुरू हुआ था? शिवांग अपना ज़िला है, अपने ज़िले पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ। ये विवाद नाक की लड़ाई थी, मूंछों की लड़ाई थी। जो हमें लोगों से यहाँ पर पता चला है उसके मुताबिक यहाँ पर किसी समय, ईयर नहीं बता रहा हूँ, किसी समय एक आला अधिकारी आए आवास विकास के, और आला अधिकारी अपने फैमिली के साथ आकर यहाँ पर टी शर्ट खरीद रहे थे, कपड़े खरीद रहे थे। और जब कपड़े खरीद रहे थे तो मोल तोल भाव चला और मोल तोल भाव में कुछ पैसे कम नहीं किए गए। और जब कम नहीं किए गए तो तू तड़ाक हुई, मुंह भाषा हुई, और मुंह भाषा होने के बाद यहाँ पर वो स्थिति आ गई कि शायद जो हमें यहाँ के लोगों ने इनपुट दिया है वो ये है कि किसी व्यापारी नेता ने उस अधिकारी के चाटा मार दिया। और चाटा मार दिया तो परिवार साथ था। परिवार ने कहा कि आप आवास विकास के इतने बड़े अधिकारी, आपके उसमें ये रेजिडेंशियल एरिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये कैसे रहेंगी? वहीं से ये प्रोसेस शुरू हुआ जो आज आपके सामने है। देखिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि एक चाटे से विवाद शुरू हुआ, एक छोटी सी मामूली कहासुनी से विवाद शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच गया कि आप देख सकते हैं कि पूरा बुलडोज़र एक्शन जो है वो लगातार जारी है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो अलॉट हुए थे ये रेजिडेंशियल के तौर पर अलॉट हुए थे, लेकिन कॉमर्शियल तौर पर इनका यूज़ किया जा रहा था, इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है, अपना ज़िला सही दिखाता है। जिस एरिया में हम खड़े हैं वो कॉमर्शियल एरिया है, जो सामने वाला खड़ा एरिया है वो पूरा रेजिडेंशियल। और अभी तो एक और जैना ज्वेलर्स नाम की दुकान बनी है, मुकेश जैन है कोई, जैसा कि कल हमने बताया, उनकी दुकान बनी है। बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर ये सारी चीज़ है। और एक बात और जो शिवांग मुझे समझ में आई, जो लोग कह रहे हैं वो कमल के फूल को भूलने की बात कह रहे हैं कि कमल के फूल को भूल जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पर संयुक्त व्यापार संघ का एक भी अधिकारी है, चाहे वो दुख में ही खड़ा होता, ना संयुक्त व्यापार संघ का अधिकारी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो यहाँ पर इस खतरनाक मंजर को देख रहे हैं। खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये उन लोगों की रोजी रोटी का सवाल है जो यहाँ पर काम करते थे। मालिकों का तो इंश्योरेंस होगा, कुछ होगा, वो बच जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम करते थे उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई है ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जो यहाँ पर लोग काम करते थे, व्यापारी तो हैं ही पीड़ित, और जो उनकी दुकानों पर काम करते थे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनकी गुजर बसर होती थी इससे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस है, क्योंकि और हम ये आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट ये हम दिखा रहे हैं। तो इसमें बताया ये भी जाता है कि जो व्यापारी थे वो भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कोई मिला नहीं, किसी ने उनकी सुनी नहीं। देखिए, मैं व्यापारी नेताओं के बारे में बताऊं आपको, आज सारे व्यापारी नेता दिल्ली हैं, देहरादून है, सहारनपुर है। सदर का वो जो एक व्यापारी ग्रुप है जो अपने आप को व्यापारियों का बड़ा हितैषी मानता है, वो गायब है। नवीन गुप्ता नहीं नजर आ रहे, अरुण वशिष्ठ जो हमारे बराबर में रहते हैं वो नजर नहीं आ रहे, राजेंद्र अग्रवाल नजर नहीं आ रहे, अरुण गोविल नजर नहीं आ रहे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी नजर नहीं आ रहे, सोमेंद्र तोमर नजर नहीं आ रहे, शाहिद मंजूर नजर नहीं आ रहे, रफीक अंसारी नजर नहीं आ रहे, और अतुल प्रधान तो के बारे में तो यहाँ के लोगों का सेटिस्फैक्शन है, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जिनके ऊपर आम जनता का विश्वास था, और कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन बोलेगा, ये बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन एक सवाल अहम है। जब पीड़ित व्यापारियों से हमने बात की तो उनका जो दुख दर्द छलका, उन्होंने साफ कहा था कि अगर ये रेजिडेंशियल तौर पर अलॉट हुए थे तो कॉमर्शियल का बिल क्यों लिया जा रहा था, क्यों टैक्स लिया जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। यही सवाल हम नगर निगम से पूछ रहे हैं, मेरठ प्रशासन से पूछ रहे हैं, हाइडल डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं। इन सब के बिल, इन सब के टैक्स क्यों कॉमर्शियल पर्पस से लिए जा रहे थे? सबके कॉमर्शियल बिल कट रहे हैं, ये बड़ी बात है। कॉमर्शियल बिल रेजिडेंशियल इलाके में क्यों कट रहे हैं? कौन सवाल का जवाब देगा? चेक की गई है कि इस बिल्डिंग का कॉमर्शियलाइजेशन किसने किया है, क्यों कॉमर्शियल बिल कट रहा है? नगर निगम को ये हैंड ओवर कर दी गई थी, फिर क्यों इनको
इस कार्रवाई की जद में लाया गया है? शिवांग, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये गलत थे, अगर रेजिडेंशियल तौर पर ये इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कॉमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, तो कॉमर्शियल का बिल क्यों काटा जा रहा था और टैक्स क्यों लिया जा रहा था? इसमें वो अधिकारी, वो तमाम अधिकारी भी इतने ही जिम्मेदार हैं नगरपालिका के कि जितने यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे भी जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए कि क्यों टैक्स लिया जा रहा था, और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनिंदा अधिकारियों को ऐसे देखना चाहिए कि ये कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, और कार्रवाई जो है उन पर भी होनी बहुत लाजमी है, क्योंकि टैक्स जो है वो तो कॉमर्शियल का ही लिया जा रहा था। तो पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारी टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और हम भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरे सहयोगी के वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ शिवांग शर्मा, मेरठ सेंट्रल मार्केट। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन में देर रात एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों और पुलिस की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके से एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बच्ची अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देर रात आग लगने की सूचना वैशाली कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी फायर टेंडर दल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि फ्लैट के बाहर ताला बंद था और अंदर से धुआं निकल रहा था। तभी पुलिस की मदद से ताला तोड़कर जब अंदर प्रवेश किया गया तो देखा गया कि कमरे में रखा फ्रिज जल रहा था और पूरे मकान में धुआं फैला हुआ था। दमकल कर्मियों ने पंपिंग की मदद से आग पर काबू पाया और सभी खिड़कियां दरवाजे खोलकर कमरे का धुआं बाहर निकाला। जब अंदर तलाशी ली गई तो एक महिला और एक छोटी बच्ची फर्श पर अचेत अवस्था में मिली। घायल महिला की पहचान सब्बी परवीन उर्फ पिंकी के रूप में हुई है, जबकि बच्ची का नाम साइना परवीन बताया गया है। जानकारी के अनुसार परिवार 2 दिन पूर्व ही फ्लैट में किराए पर शिफ्ट हुआ था। महिला के पति जाकिर ऑटो चालक हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं, जबकि घायल महिला बिहार के किशनगंज की रहने वाली बताई गई है। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग 2:25 पर फायर स्टेशन साहिवाल पर सूचना प्राप्त हुई थी। तुलसी निकेतन चौकी के पीछे एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन साहिवाल से एक गाड़ी घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था, जो कि स्थानीय पुलिस की मदद से तोड़ते हुए फ्लैट में प्रवेश किया गया। वहां जाके देखा एक फ्रिज में आग लगी हुई थी, जो संभवतः कंप्रेसर फटने के कारण लगी होगी। तत्काल आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही फ्लैट के सभी खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए धुआं निकासी की कार्रवाई चालू की गई। और आग बुझाने के पश्चात पूरे फ्लैट को सर्च किया गया तो उसमें अचेत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास रही होगी और एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष रही है, वो अचेत अवस्था में पाए गए, जिनको तत्काल पुलिस की सहायता से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। साथ ही पूरे फ्लैट को चेक किया गया, जिसमें और कोई हानि नहीं देखने को पाई गई और आग को पूर्ण रूप से बुझाते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक कूड़ा घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने जब लपटें उठती देखी तो मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बाल्टियां और पाइपों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी भयंकर थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में भूपेंद्र हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की भाभी वर्षा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई 2025 को भूपेंद्र की हत्या अवैध संबंधों और शादी के विरोध को लेकर रची गई साजिश के तहत की गई थी। जांच में सामने आया कि वर्षा और गौरव के बीच अवैध संबंध थे। जब भूपेंद्र ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वारदात के दिन दोनों ने भूपेंद्र को बहाने से पुलिया पर बुलाया और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में गौरव का एक साथी छोटे सिंह भी शामिल था, जो फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 18 जुलाई को थाना डिबाई के ग्राम घुसराना हरि सिंह निवासी युवक भूपेंद्र पुत्र अजीत सिंह का शव गांव के बाहर गले में रस्सी का फंदा लगी हुई अवस्था में मिला था। सूचना पर तत्काल थाना डिवाई पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें आज घटना का अनावरण किया गया है
और घटना में शामिल 2 अभियुक्त वर्षा जो मृतक भूपेंद्र की भाभी है एवं उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। इसी कारण वर्षा ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई और गौरव ने अपने साथी छोटे सिंह के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभी एक अन्य अभियुक्त शामिल है, छोटे सिंह, जो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर भी मेरठ से आ रही है। मेरठ पुलिस ने शुक्रवार देर शाम व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मांगने वाला भाजपा से निष्कासित विकुल चपराना को बिजली बम्बा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर भाजपा से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना विरोध जताया था। पहले पुलिस ने विकुल चपराना को 151 में शांति भंग की धाराओं में चालान किया था, जहां से उसे हाथों हाथ जमानत मिल गई थी। लेकिन अपना जिला पर प्रमुखता से खबर उठाने के बाद यह मामला एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसके बाद इस मामले में गंभीर धाराएं बढ़ाई गई। फिलहाल इस मामले में अभी एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जांच कर रहे हैं। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।